नमस्कार दोस्तों, फ्री हिस्ट्री ट्यूटोरियल से मैं SV भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके लिए बड़ी राहत मिलने के योग बनते हैं। दोस्तों, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह इतना बली नहीं रहता, परंतु गुरु की खासियत ये है कि यह सप्तम दृष्टि से पर चांस अपने भाव को देखते हैं, सेकंड हाउस को खासकर। तो सेकंड हाउस के ऊपर इसका शुभ प्रभाव तो रहता ही है। जो ग्रह अपने भाव के ऊपर दृष्टि डाल दे तो उस भाव का कल्याण हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि गुरु का अपना नक्षत्र है, उसमें गुरु का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें, ये लंबी अवधि तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। जून 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और जून में ही देवगुरु बृहस्पति ने भाग्य स्थान में गोचर करना है। तो गुरु की स्थिति आज से बहुत बेहतर हुई है आपके लिए, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर जो दृष्टि है ये और भी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। इसका शुभ फल और भी मिलेगा। हाँ, यूँ तो 12वें भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का और चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का क्या प्रभाव रहेगा इस परिवर्तन के चलते, पहले दो पंक्तियों में पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बता दें। दोस्तों, जो जातक पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होते हैं वह इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अडेप्ट करने वाले होते हैं। जिंदगी में कैसी भी स्थिति आ जाए ये बाउंस बैक किया करते हैं, उठ खड़े होते हैं, घबराते नहीं हैं। जीरो भी हो जाए जिंदगी में, परंतु यह जीरो होने का रोना पीटते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा शिकायत नहीं करते, परंतु मेहनत में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं और इसीलिए कामयाब वापस हो जाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा, किसी को कोई जिंदगी में झटका लगा तो वह वहाँ से उठ नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, किसी का दिवालिया ही अगर निकल जाता है तो वह तो खड़ा नहीं हो पाता जल्दी से। और पुनर्वसु नक्षत्र आपको ऐसी ताकत देता है जो आपको फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी रोग कष्ट हो, बीमारी हो, आर्थिक स्थिति हो, लड़ाई झगड़ा हो, या इवन आपका व्यापार ठप पड़ गया हो, नौकरी चली गई हो, ये नक्षत्र आप में ऊर्जा देता है, आप पे एक ताकत देता है और आपको इस काबिल बना देता है कि आप लड़ने के लिए, स्थितियों को वश में करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो गुरु का ये नक्षत्र बहुत दुर्लभ है। इस नक्षत्र में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा फल मिलता है। जो लोग व्यापारी हैं, जिनको डेली बेसिस पे इवन काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनके लिए खास यह अच्छा समाचार है कि इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण गुरु आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ देंगे। खासकर जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह काफ़ी सुखद समाचार है। अदरवाइज अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु कहीं ना कहीं दिक्कतों का कारण तो बन ही जाते हैं, कोई भी ग्रह हो। हालांकि शुभ ग्रह मैं अक्सर बताता आया हूँ, अष्टम भाव में बुरा फल नहीं दे पाते। जो क्रूर ग्रह अष्टम भाव में बुरा फल दे पाते हैं, शुभ ग्रह नहीं दे पाते। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा करवाने वाले हैं इस नक्षत्र के प्रभाव में, और प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। आप इस अवधि में प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी, दुकान मकान परचेज करने के योग बनते हैं। और ये नक्षत्र ऐसा है कि इसमें आप नई बिगिनिंग्स शुरू कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपके रिश्तों में एक ठंडक सी आ गई, झगड़ा हुआ, ठहराव आ गया रिश्तों में, और आप उन रिश्तों को छोड़ना भी नहीं चाहते, बनाने में दिक्कत हो रही है, आपसी तालमेल बन नहीं पा रहा। ये दोस्त भी हो सकता, मित्र भी हो सकता है,
आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, आपकी पत्नी आपका पति भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो इन रिश्तों में जो ठंडक रही है, लड़ाई झगड़ा रहा है, या कई बार होता है कोल्ड वार की स्थिति आ जाती है, बोलचाल ही बंद हो जाता है, परंतु दोनों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मिलाप हो जाए ताकि स्थितियां नॉर्मल हो जाए। और ये नक्षत्र ऐसा है कि ये नई बिगिनिंग की संभावनाएं ओपन करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर होने के योग बनाता है। आपको अच्छे मौके मिलते हैं कि बिजनेस पार्टनर के साथ आप बना पाएं। दाम्पत्य जीवन, जो हस्बैंड वाइफ्स डाइवोर्स के कगार तक पहुंच चुके होते हैं, उनको भी ये जो गुरु का गोचर है रिवर्सल इफेक्ट देता है, उनके विचारों को चेंज कर देता है और डाइवोर्स को भूल जाते हैं। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर अगर आप थक चुके हैं, वहां पर भी आप दुश्मन से भी हाथ मिलाने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि गुरु जब इस तरह की स्थिति में होता है अष्टम भाव में, ये आपको कई तरह के फायदे भी कराता है और आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। आपका जो हिडन एनिमी है, खासकर चाहे वो आंतरिक है चाहे वह बाहरी है, उसका नाश होता है। तो सही मायने में ये प्रबल शत्रुहंता योग बन जाता है एक किस्म से गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में। रिश्तों में नई बिगनिंग और बिजनेस नया शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ठप हो चुका था, अगर बिजनेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए संभावनाएं ये गुरु ओपन करता है, नई अपॉर्चुनिटीज देता है। आपकी कोई भी प्लानिंग हो जो काफ़ी महीनों सालों से अधूरी पड़ी रही है, उस प्लान के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। पॉजिटिव बनाता है, एक्सपेंशनिस्ट हो जाते हैं आपके विचार, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। कोई कोर्स करना चाहते, काफ़ी समय से कर नहीं पा रहे, या यूं कहें आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, और जो आपके ख्वाब हैं खासकर काफ़ी समय से अधूरे हैं, वह पूर्ण होते हैं, क्योंकि आप में एनर्जी होगी, अवरोध होगा नहीं। और जहाँ तक दृष्टियों की बात है, सेकंड हाउस के ऊपर ये दृष्टि आपको 10 टाइम्स बेहतर रिजल्ट देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 10 गुना आपको बेहतर रिजल्ट देती है। अपने नक्षत्र में बैठकर गुरु सेकंड हाउस को देखे तो एसेट्स बढ़ते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि बनने के योग, समाज में मान सम्मान बढ़ने के योग बन जाते हैं। ये यू टर्न वाली स्थिति है। समाज में अगर आपकी किरकिरी हो रही थी अभी तक, तो आज से समझिए आप लोगों के रास्ते में कोई टिक नहीं सकता। जब तक गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है तो आप किस्मत के धनी हैं, मैं तो ये कहूँगा। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियों का समय रहेगा। गुरु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करके सेकंड हाउस को देखना, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा भी है, क्योंकि दशम भाव से ये पंचम पड़ता है, तो ये त्रिकोण हुआ दशम भाव का। तो इसका मतलब ये है कैरियर से लक्ष्मी आना, कामकाज से, कारोबार से प्रतिष्ठा बढ़ना, स्टेटस बढ़ना, ये सब संभव रहेगा। कुल मिलाकर यह योग बहुत उत्तम है आपके लिए। जिन जातकों को राहु का मंदा फल मिल रहा था, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये गुरु कंट्रोल करते हैं अपनी दृष्टि से। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ को दिक्कत दे रहा था। डोमेस्टिक लाइफ कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं रही होगी, परंतु गुरु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, राहु कहीं ना कहीं अब शांत रहेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में आज तक गोचर रहा है गुरु का, तो ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों में दुविधाएं बढ़ती रही हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद भी उछल आता है इस तरह के पीरियड में, क्योंकि राहु एक छलिया ग्रह है। ये जहाँ भी बैठेंगे कुछ न कुछ हरकत तो कर ही देते हैं। हालांकि शनि के भाव में है, शनि की कुंभ राशि में राहु स्ट्रोंग होते हैं। इस साइन को हम ये भी कहते हैं शनिवत राहु। राहु का अपना भाव माना जाता है, अपनी राशि मानी जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर
राहु अच्छा फल देने की युक्ति करते हैं, परंतु राहु का स्वभाव है देखिए दोस्तों, ये जहाँ भी बैठेगा कुछ ना कुछ हरकत ऐसी कर देगा कि व्यक्ति कार्मिक ग्रह है कि व्यक्ति को कोई ना कोई प्रताड़ना मिल जाती है, तो अब उसकी संभावना नहीं रहेगी। घर परिवार डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर जो भी परेशानी रही है वह परेशानियां दूर होती हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि का भी सुख मिलता है। जो लोग घर से बाहर कहीं विदेश में या दूसरे स्टेट में किसी कारण से भी चले गए थे या जाना पड़ा था, उन्हें वापस अपने घर परिवार के साथ जुड़कर रहने का मौका मिलेगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये पहले से बेहतर आस्पेक्ट है। अपने नक्षत्र से गुरु 4th हाउस को देखें तो आपको सुखी करते हैं, मानसिक संतोष रहता है, स्वास्थ्य भी जिससे इम्प्रूव होता है, हेल्थ अच्छी होती है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि दोस्तों, विदेशी कामकाज में आपको अब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कहीं से कोई शुभ समाचार मिल जाए। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी ये जो दृष्टि है गुरु की 12वें भाव के ऊपर अच्छी रहेगी, आपको सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने से आपको निश्चित तौर से न्याय भी मिलेगा, जस्टिस होगा और आपकी पदोन्नति होगी, क्योंकि धन भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव है और गुरु 12वें भाव को भी देख रहे हैं अपने नक्षत्र से, तो धर्म कर्म से भी आपको लाभ होगा। तंत्र मंत्र विद्याओं से, पराविद्याओं से लाभ होगा। आपकी इंट्यूशन अब बेहतर कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु पराविद्याओं से लाभ करवाता है, साथ में आपकी इंट्यूशन भी तेज करता है, जिससे आप कई तरह की आपदाओं से, विपदाओं से बचते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये समय बहुत उत्तम रहेगा। एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, तो आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। सोशल वर्कर हैं जो, उनके लिए समय और बेहतर हो जाता है। किसी ना किसी को वसीयत का पैसा भी मिल सकता है। लिगेसी से लाभ होते देखा गया है जब गुरु अच्छी स्थिति में हो। अष्टम भाव के गुरु यूं तो बुध की राशि में, परंतु अपने नक्षत्र में होने से इसका प्रभाव अच्छा देखा जाएगा। ये आपके लिए बेहतर समाचार है। और शनि का ढैया क्योंकि ख़त्म हो चुका है, तो इस अवधि में आपको लाभ के प्रबल योग बनते हैं। 18 अक्टूबर से आपका समाज में डंका बजेगा, याद रखिए ये तारीख। 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 5 तक तकरीबन ये 50 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में उच्च के हो जाएंगे। जब पंचमेश उच्च का हो तो अक्टूबर के महीने से आपको लाभ ही लाभ होगा। भले आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते तो भी लाभ होगा। बच्चों को लेकर कोई खुशी प्राप्त होने वाली है अक्टूबर मिड से। याद रखिए 18 अक्टूबर से आपका समाज में डंका बजने वाला है। लगन के ऊपर प्रभाव होगा गुरु का, तब आपको उच्च पद मिलेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, धन की स्थिति और भी बेहतर होगी। ये 50 दिन और भी बेहतर रहने वाले हैं इस अवधि में। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।